पिछले 30 सालों में किसानों की यही डिमांड थी कि हमें बिचौलियों से मुक्त कराएं। ये जो कानून भारत सरकार लाई है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, और जो संसद ने पास किया है, इसमें किसान भाइयों को ये आजादी दी गई है कि अगर बिचौलिए आपको सही पैसा नहीं देते तो आप मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। अगर आपको बिचौलिए अच्छा पैसा देते हैं, बाहर कम मिलता है, मंडी में ज्यादा पैसा मिलता है, आप मंडी में बेचिए। अगर आपको मंडी से ज्यादा पैसा बाहर मिलता है, आप बाहर बेचिए। वो बिचौलिया तंत्र जो आज तक गल्ले पे बैठ के, गद्दी पे बैठ के एक तरफ किसान का शोषण कर रहा था और दूसरी तरफ कंज्यूमर का शोषण कर रहा था, बीच के 40-50 रुपए किलो का जो माल था वो अपनी जेब में डाल रहा था, आज उसको खतरा है, किसान को नहीं। क्योंकि अब किसान वहां बेचेगा जहां किसान को फायदा हो। जो आपको भड़का रहा है, आप सिर्फ उनसे 2 सवाल करें कि कानून में ये कहां लिखा गया है कि ये किसान के खिलाफ है। वो लाइन, वो शब्द बताइए जहां ये लिखा गया है। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करिए, उनको कहिए कागज पे दिखाइए, कानून में दिखाइए। आपको भड़काया जा रहा है और ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि इस देश में किसान सशक्त हो, किसान को आज़ादी मिले। कानून कहता है कि हम किसान को ताकत दे रहे हैं, किसान को ताकतवर बना रहे हैं। पहले किसान व्यापारी के चक्कर काटता था, अब अगर व्यापारी को माल चाहिए किसान से तो व्यापारी किसान के घर जाए, खेत जाए। किसान भाइयों, भारत सरकार ने जो 3 कानून लाए हैं कृषि में सुधार के लिए, कृषि व्यापार को सुधार के लिए, मैं उसकी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। सबसे पहला कानून है जिसमें जो आप आज तक पिछले 60-70 सालों में करते आए, मंडी में जाके सामान बेचने का काम, और अक्सर आपको बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। कभी भी आपको बाजार जाके किसी कंज्यूमर के साथ बात करने की आज़ादी नहीं थी। कोई कंज्यूमर आपके खेत पे आके, आपके घर आके व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि राज्य सरकारों के एपीएमसी कानून ये कहते थे कि आपको लाइसेंसधारी बिचौलियों के माध्यम से ही काम करना होगा। और यही कारण था कि शहर में मैं 40-50 रुपए आपके फल सब्जी के देता था और आपको 3-4-5 रुपए ही मिल पाते थे। कभी कभी तो उतना भी नहीं मिल पाता था, आपकी तोड़ाई का खर्चा भी नहीं निकलता था। तो ये बाकी पैसा रखता कौन था? आज तक पिछले 30 सालों में किसानों की यही डिमांड थी कि हमें बिचौलियों से मुक्त कराया जाए। ये जो कानून भारत सरकार लाई है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, और जो संसद ने पास किया है, इसमें किसान भाइयों को ये आजादी दी गई है कि अगर बिचौलिए आपको सही पैसा नहीं देते तो आप मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। ये आजादी दी गई है ताकि आप बिचौलियों के चंगुल से बाहर आएं। अगर आपको बिचौलिए अच्छा पैसा देते हैं, बाहर कम मिलता है, मंडी में ज्यादा पैसा मिलता है, आप मंडी में बेचिए। अगर आपको मंडी से ज्यादा पैसा बाहर मिलता है, आप बाहर बेचिए। ये आपको सोचना है कि आपका फायदा किस में है। जो भारत सरकार का कानून है, आपको ये आजादी देता है। आज तक के कानूनों में ये आजादी नहीं थी, इसलिए किसानों का शोषण होता रहा और किसान गरीब रहा। अब किसानों को ये कह के भड़काया जा रहा है कि ये किसानों के खिलाफ है। क्या ये आजादी किसानों के खिलाफ है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपको अच्छा दाम मिले? एक्चुअली वास्तव में हकीकत यह है कि वो बिचौलिया तंत्र जो आज तक गल्ले पे बैठ के, गद्दी पे बैठ के एक तरफ किसान का शोषण कर रहा था और दूसरी तरफ कंज्यूमर का शोषण कर रहा था, बीच के 40-50 रुपए किलो का जो माल था वो अपनी जेब में डाल रहा था, आज उसको खतरा है, किसान को नहीं। क्योंकि अब किसान वहां बेचेगा जहां किसान को फायदा होगा। ये कानून सिर्फ इतनी बात करता है। इसके अलावा जो भी बातें आपको समझाई और सिखाई जा रही हैं, वो आपको भड़काया जा रहा है, आपको गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपको भड़का रहा है, आप सिर्फ उनसे 2 सवाल करें कि कानून में ये कहां लिखा गया है कि ये किसान के खिलाफ है। वो लाइन, वो शब्द बताइए जहां ये लिखा गया है। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करिए, उनको कहिए कागज पे दिखाइए, कानून में दिखाइए, ताकि आपको हकीकत पता लगे। दूसरी बात,
उन बिचौलियों से और नेताओं से पूछिए कि जो कंज्यूमर 40-50 रुपए देता था, मेरे तक 3-4 रुपए जो पहुंचते थे, बीच का पैसा कौन रखता था, ये किसकी जेब में जाता था। जब आप सही सवाल करेंगे आपको सही जवाब मिलेगा, और अगर आपको सही जवाब नहीं मिलता या लोग आपको इसके अलावा कुछ और कहानी सुनाते हैं, घूम घूम के बातें करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको भड़काया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि इस देश में किसान सशक्त हो, किसान को आज़ादी मिले और किसान खुशहाल हो। ये पूरी जिंदगी किसानों को चूसना चाहते हैं ताकि इनको गले से उठना ना पड़े, किसान भी वहां धक्के खाए, कंज्यूमर भी धक्के खाए और ये बैठ के कमाते रहें। सिर्फ उन्हीं लोगों को खतरा है कि आज उनकी गद्दी और उनकी बैठ के जो मलाई खाने की आदत थी वो अब नहीं चलने वाली है। बस इतना ही ये कानून कहता है कि हम किसान को ताकत दे रहे हैं, किसान को ताकतवर बना रहे हैं। पहले किसान व्यापारी के चक्कर काटता था, अब अगर व्यापारी को माल चाहिए किसान से तो अब व्यापारी किसान के घर जाए, खेत जाए। ये ताकत, ये कानून, ये ताकत किसान को देता है। यही फर्क है, इसीलिए इतना किसानों को भड़काया जा रहा है।